जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत के काले पन्नों को जानना जरूरी है। पतरखा गांव का उदयपुर जंगल, समय दिन के 12:30 बजे। अचानक कोलाहल होता है, भीड़ से आवाज आती है, फुसफुसाहट होती है, बबुआ जी आ गई हैं। फिर अचानक हजारों की भीड़ चिल्लाती है, भागड़ यादव जिंदाबाद, भागड़ यादव जिंदाबाद। गगन भेदी उद्घोषों के बीच सफेद धोती कुर्ता पहने, हाथ में राइफल लिए, अपने पीछे हजारों समर्थकों के साथ भागड़ यादव जिला पुलिस द्वारा बनाए गए स्टेज के पास पहुंचता है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच महिला पुलिस अधीक्षक केएस अनुपम बड़ी सावधान मुद्रा में नजर आती हैं। भागड़ मंच पर चढ़ता है और अपना बंदूक एसपी केएस अनुपम को सौंपते हुए कहता है, आज से अपराध बंद, आप ही माई बाप, जिंदगी दे दो चाहे मौत। भागड़ यादव, लक्की बीन, लक्ष्मण चौधरी, तीनों दुर्दांत अपराधी के आत्मसमर्पण से पुलिस का हौसला काफी बुलंद दिखता है। नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर गौतम फाइनल पोस्ट के इस खास क्राइम कथा में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन दोस्तों, आइए पहले जानते हैं इस पूरी कहानी को, क्या है इसका बैकग्राउंड। एक समय में मिनी चंबल के नाम से विख्यात वाल्मीकि नगर जंगल, जो एक और वजह से जाना जाता है, जहां डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को स्थापित है, वह आश्रम वहां स्थापित है। वहीं दूसरी ओर दस्यु सरगना भागड़ यादव की वजह से वो पूरा इलाका जाना जाता है। बिहार सरकार जंगल पार्टी, ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार जंगल पार्टी के नाम से मिनी चंबल का सरगना भागड़ यादव 3 दशकों से ज़्यादा समय तक अपना आपराधिक साम्राज्य पूरे बिहार सहित उत्तर प्रदेश में चलाया करता था। इसका हेडक्वार्टर पश्चिमी चंपारण का नौतन था। भागड़ यादव को रेता किंग कहा जाता था, क्योंकि गंडक के दियारा बालू के अवैध खनन का वो बेताज बादशाह था। पश्चिमी चंपारण का एक भी ऐसा जमींदार या कोई व्यवसायिक घराना ऐसा नहीं था जहां से भागड़ को नजराना नहीं जाता था। एक भी ऐसा जमींदार नहीं था जो भागड़ यादव के आतंक से त्रस्त नहीं था। एक बात और मैं आपको बताऊं, 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी के हाथ में कमान पहुंची और चुनावी प्रचार के क्रम में वो बेतिया पहुंचे, तो लोगों की आवाज ने उनको बड़ा अचंभित किया। लोग नारे लगा रहे थे, हमें डाकुओं से मुक्त कराओ, हम जीना चाहते हैं। और अपनी सरकार बनने के महज 18 दिनों के बाद राजीव गांधी ने पश्चिमी चंपारण से डाकुओं के आतंक को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया। इसके बाद क्या हुआ, यह पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप एक काम कीजिए, आप फाइनल पोस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बगल की लाल घंटी को दबाना मत भूलें। बगल की लाल घंटी को दबाएं, रेड कलर का बेल आइकॉन, उसको जरूर दबाएं। आपको फाइनल पोस्ट पर अपलोड होने वाली हर जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं आपको कहानी सुना रहा था दस्यु सरगना भागड़ यादव की, कैसे राजीव गांधी ने पश्चिमी चंपारण को मिनी चंबल में डाकुओं का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया था। तो क्या भागड़ यादव इस ऑपरेशन का शिकार हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। दस्यु सरगना भागड़ यादव की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका आतंक अपने चरम पर रहा और एक वक्त ऐसा आया कि बिहार सरकार ने भागड़ के ऊपर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, लेकिन सब ढाक के 3 पात बनकर रह गए। भागड़ यादव का आतंक इतना ज्यादा था कि कोई पुलिस वाला उस इलाके में नौकरी करना नहीं चाहता था। इन सब के बीच भागड़ एक ऐसा नाम बन गया जिसकी पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तूती बोलने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भागड़ यादव के ऊपर 35,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। वर्ष 1990, मित्रों, वर्ष 1990 आपको याद होगा, बेतिया राज में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, या यूं कहें कि पूरे बेतिया राज को लूट लिया।
उस चोरी में राज्य के अरबों की संपत्ति लूट ली गई थी, जिसमें भागड़ यादव की संलिप्तता बताई गई थी। इसके बाद तो भागड़ यादव का नाम अपराध के आसमान पर चमकता सितारा बनकर छा गया। 1990 में तत्कालीन लालू प्रसाद यादव की सरकार पर विपक्ष ने भागड़ को समर्थन देने का आरोप भी लगाया। विपक्ष ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बेतिया राज के इस लूट में सरकार अपनी आंख बंद किए रही। लोग दबे मुंह से यह भी कहते रहे कि बिना सरकारी संरक्षण के इतनी बड़ी लूट को अंजाम देना संभव नहीं था। सही मायने में देखा जाए तो लोहे के एक विशाल गेट को काटकर अरबों की संपत्ति का चोरी कुछ कहानी अवश्य कहती है। अपने आत्मसमर्पण के समय भागड़ यादव ने पत्रकारों की ओर मुखातिब होते हुए कहा था कि अपराध की दुनिया में उसका आना महज एक इत्तेफाक है। 1984 में उसके भाई लक्ष्मण यादव की हत्या जोगापट्टी निवासी वकील मियां ने पुलिस के 60 गांठ के साथ करवा दी थी, जिसकी वजह से उसे हथियार उठाना पड़ा, क्योंकि इस हत्या के विरोध में भागड़ ने हत्यारों को सजा दिलवाने का बहुत प्रयास किया था। लेकिन जब इसमें वो कामयाब नहीं हो सका तो उसने बंदूक उठा ली। मिनी चंबल के इलाके में उसका सम्मान भी किसी भगवान से कम नहीं था, और यही वजह थी कि मरने के बाद लोगों ने भागड़ की मूर्ति बना डाली, भागड़ का स्मारक बना डाला। अपने इलाके में भागड़ यादव सैकड़ों लड़कियों की शादी करा चुका था। वो शादियां अपने खर्चे पर करवाता था। 18 मई 2008 तत्कालीन सरकार का यूं कहें कि नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में भागड़ के पुत्र अमर यादव ने अपने पिता के आत्मसमर्पण का मार्ग प्रशस्त किया। जेल में रहते हुए ही 18 मार्च 2011 को भागड़ यादव की मृत्यु हो गई और दस्यु सरगना की एक कहानी का द एंड हो गया। तो मित्रों, ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा? इस कहानी को सुनाने के पीछे finalpost.in का उद्देश्य, finalpost.in का मकसद किसी अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम नई पीढ़ी को उस काले अतीत से रूबरू कराना चाहते हैं, उस काले सच से रूबरू कराना चाहते हैं, उस काले और खौफनाक रास्ते से रूबरू कराना चाहते हैं जिस पर जाने की गलती कभी कोई युवा ना करे। आज के लिए बस इतना ही। क्राइम कथा के अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।